अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले तो माजरत के पिछले 2 दिन से हम कोई नई वीडियो नहीं डाल सके और इसकी वजह ये थी कि मैं लाहौर में नहीं था। मैं नथिया गली गया हुआ था 1-2 दिन की छुट्टियों के लिए, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ती है और वर्कलोड इतना होता है कि आप ज़रा छुट्टियाँ गुजारने के लिए कभी कभार बाहर चले जाएँ तो ज़रा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली ख़बरें आना बंद नहीं होती फ़ोन कॉल के ज़रिए और मुख्तलिफ कॉन्टैक्ट के ज़राए के ज़रिए हमें ख़बरें तो मौसूल होती रहती हैं। आज का जो ये वीलॉग है, ये तज्ज़ियाती वीलॉग से ज़्यादा ख़बरों से भरपूर वीलॉग है, क्योंकि पिछले 2 दिन के अंदर जितनी ख़बरें मिली हैं वहाँ से तो मौका नहीं मिल सका आपसे बात करने का, लेकिन चलें अब वापसी हो गई है तो यहाँ से दोबारा ख़बरें शेयर करने का सिलसिला दोबारा आपके साथ एक दफ़ा शुरू करते हैं। अयाज सादिक साहब का जो मामला है वो पिछले कई दिनों से मीडिया की जीनत बना हुआ है और यही एक डिबेटिंग इशू है जो हर टॉक शो के अंदर भी आपको नज़र आ रहा है। तो इस सिलसिले में बहुत सी खबरें मिली जो मैंने देखा अब तक मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर या किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं थी, तो हमने सोचा कि आपके साथ चंद खबरें इस सिलसिले में शेयर की जाएं। सबसे बड़ा सवाल यह आता था कि अयाज सादिक साहब ने जो कुछ कहा उसके बाद पार्टी का क्या फैसला है, पार्टी ने इस पर किस तरह रिएक्ट करना है, क्योंकि कई दफ़ा इस तरह देखा है हमने और सारी सियासी जमातों में देखा है कि कभी कभार कोई लीडर, कोई पॉलिटिशियन कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट अगर दे देता है तो पार्टी अपने आप को उससे पीछे हटा लेती है। या तो वो ये कहती है कि जनाब ये इनकी ज़ाती राय है, पार्टी इससे मुत्तफिक नहीं है, या फिर उस लीडर को कह दिया जाता है जनाब आप अपने अल्फाज वापस ले लें। तो एक तो मैं आपके साथ खबर शेयर करूंगा कि पार्टी ने क्या फैसला किया है अयाज सादिक साहब के हवाले से और इस रिमार्क्स के हवाले से, क्योंकि उसकी वजह से पूरी पार्टी के ऊपर ही एक प्रेशर डेवलप हुआ है। उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने इस सिलसिले में क्या ऐसा किया है, क्या एक ऐसी सिग्नलिंग की है जिसके बाद अयाज सादिक साहब को जो है वो पार्टी के अंदर किस तरह प्रेजेंट किया गया। एक ऐसा वाकया हुआ है, वो भी मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको उससे भी जरा सिचुएशन काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो आज हुई है वो आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा और टीवी चैनल्स पे भी देखा होगा कि मरियम नवाज आज कोर्ट गई जहां पे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी थी। मरियम नवाज क्यों गई, इसकी वजह क्या है और वो क्या सिग्नल देना चाह रही हैं और पस मंजर इसका क्या है, ये पूरी डिटेल में भी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद मामला आता है अब्दुल कादिर बलोच साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, जिन्होंने ये फैसला किया है कि वो पार्टी में नहीं रहेंगे और वो पार्टी को छोड़ रहे हैं, नून लीग को। उनके पार्टी को छोड़ने की आखिर वजह क्या है, क्यों ये फैसला किया। सनाउल्लाह जहरी साहब जो कि एक वक्त में, बल्कि पिछले दौरे हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के नॉमिनेटेड वज़ीर आला थे बलूचिस्तान से, उन्होंने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया है। उसकी क्या वजह है और क्या ये सिर्फ यही 2 लोग हैं या ये नून लीग के अंदर कोई वेव चलने वाली है जिसके अंदर कम से कम जो लोग पहले फौज के साथ रहे हैं, मतलब फॉर्मर रिटायर्ड जनरल्स हो गए या कर्नल्स हो गए। आपको याद होगा कि लाहौर के मेयर भी जो हैं वो कर्नल मुबशर रह चुके हैं, तो वो भी फौज के साथ उनका ताल्लुक रहा है। तो क्या ये तमाम इस तरह के लोग छोड़ने लगे हैं पार्टी को या क्या करने लगे हैं, इसकी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, वो मीटिंग जिसका हवाला दिया था अयाज सादिक ने, आखिर उस मीटिंग में हुआ क्या था, पल पल की एक एक करके डिटेल निकली है जो मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ताज़ा अपडेट्स आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। अयाज सादिक साहब के हवाले से मामला काफ़ी गर्म हो चुका है और हमने देखा कि उनके हलके के अंदर उनकी तस्वीरें जो कि फ़ोटोशॉप थी, और फ़ोटोशॉप का तो माशाल्लाह आजकल आपको पता है दौर है, यूं करके किसी भी तस्वीर को किसी तरह मोड़ दिया जाता है, उसकी शक्ल ही तब्दील कर दी जाती है। तो ये आप स्क्रीन पे इस वक्त देख भी रहे होंगे, अयाज सादिक साहब के पोस्टर्स जो हैं उनके हलके के अंदर लगाए गए। अयाज सादिक साहब के जो आसपास के ज़राए हैं वो ये क्लेम करते हैं कि ये पोस्टर्स अलीम खान साहब की जानिब से लगवाए गए हैं। रातों रात वो पोस्टर्स जो है लगाए गए मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। उसके बाद नून लीग के लोग जो हैं वो हरकत में आए और उन्होंने जाके वो पोस्टर्स उतारना शुरू कर दिए। ये क्यों किया गया? ज़ाहिर बात है कि जब कोई सियासतदान अंडर प्रेशर आता है या वो कोई ऐसा बयान देता है तो उसके मुखालिफिन जिन्होंने दरअसल में उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ना होता है वो उसको प्ले ज़रूर करते हैं। और मेरे ख्याल में ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं।
अलीम खान हो गए या कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई भी शख्स जो अयाज सादिक के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा आइंदा चल के मुस्तकबिल में, वो इस इशू को बार बार उठाएगा ज़रूर, क्योंकि अयाज सादिक साहब ने ये ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसको उनके सियासी मुखालिफिन उनके खिलाफ ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। अब आइए पार्टी के हवाले से खबर आपके साथ जो शेयर करने वाली है। पिछले 2-3 दिन के अंदर पार्टी ने अयाज सादिक के हवाले से क्या किया है। अयाज सादिक साहब मॉडल टाउन गए 180H, जो कि नून लीग का मेन ऑफिस है लाहौर के अंदर। वहां पे मरियम नवाज उस एक पार्टी मीटिंग तो नहीं थी आप, बल्कि उसे एक छोटी सी तकरीब कह लीजिए, तो वो वहाँ पे गए। मरियम नवाज उस वक्त होस्ट कर रही थी, वो स्टेज के ऊपर मौजूद थी। अयाज सादिक जैसे ही हॉल के अंदर एंटर हुए, उससे पहले मरियम नवाज वहाँ पे बैठी हुई थी, अयाज सादिक जैसे ही वहाँ पे एंटर हुए तो मरियम नवाज ने पूरे हॉल में जितने लोग बैठे हुए थे सबको ये कहा कि आप अपनी नशिस्तों से खड़े हो जाएं अयाज सादिक का वेलकम करने के लिए, उन्हें खुशामदीद कहने के लिए। तो पूरा हॉल जो है वो तालियां बजाता हुआ वहाँ पे खड़ा हो गया और उन्होंने अयाज सादिक का वेलकम किया। मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि अयाज सादिक साहब के साथ वहाँ पे उस वक्त नून लीग के वर्करों ने और जितने भी लोग हॉल में मौजूद थे उनके साथ सेल्फियाँ भी खिंचवाईं, मतलब उनको एक हीरो का स्टेटस दिया गया अयाज सादिक साहब को। तो पार्टी ने क्या पोजीशन ली है इस सिलसिले में अयाज सादिक के हवाले से, एक तो इससे साबित होता है कि क्या हुआ, दूसरा पार्टी ने अभी तक उनके बयान की मुखालिफत नहीं की है। ना तो पार्टी ने यह कहा है कि जनाब आप अपना बयान वापस लें या इसके ऊपर माफ़ी मांगें, या उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने वो कहा था। पार्टी पूरी तरह अयाज सादिक के साथ खड़ी हुई है। उसके बाद जो सबसे अहम खबर, नवाज शरीफ साहब ने क्या पैगाम भेजा है अयाज सादिक को, ये चले मैं आपको आखिर में बताता हूँ। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ और भी हैं, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर नवाज शरीफ ने क्या कहा है अयाज सादिक को, ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ज़रा मैं आज की जो डेवलपमेंट है ज़रा उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। मरियम नवाज आज कोर्ट में गई और वहाँ पे आज डेट थी शहबाज शरीफ की और हमजा शहबाज की, दोनों को बख्तरबंद गाड़ी के अंदर लाया गया और वहाँ पे पेश किया गया। मरियम नवाज वहाँ पर पहुँच गई। अब मरियम नवाज गालबन जहाँ तक मुझे याद है ये पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि शहबाज शरीफ की पेशी के मौके के ऊपर मरियम नवाज वहाँ पे पहुँची। अब क्यों किया गया ये, इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि पिछले कई दिनों से, ख़ास तौर पे जब से नवाज शरीफ ने गुजरांवाला के अंदर तकरीर की है, तो एक कंस्पिरेसी थ्योरी का आगाज़ किया गया है कि लो जी अब तो पार्टी टूटने वाली है, लोग छोड़ के चले जाएंगे और ये मीम लीग और नून लीग और शीन लीग में तब्दील होने वाली है, पार्टी तितर बितर होने वाली है, कुछ इस तरह की बातें कही गई। तो मरियम नवाज का जो जाना था उसमें एक बहुत बड़ी रीज़न ये थी कि उनको भी पता था कि कोर्ट रूम के अंदर सहाफ़ियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद होगी, कैमरे होंगे, वीडियो रिकॉर्ड हो रही होगी, तस्वीरें भी खींचेगी, और उसके बाद उस तरह उनका जाना और हमजा शहबाज को गले लगाना। अब हमजा शहबाज एक ऐसी शख्सियत है पार्टी के अंदर जिसमें पार्टी के मुखालिफिन हो जाएं या चंद सहाफ़ी हो जाएं, एनालिस्ट हो जाएं, वो बार बार यही कहते हैं कि अगली जो जंग होगी पार्टी में इक़्तिदार के लिए या कुर्सी के लिए, वो इन दोनों के दरमियान होगी, हमजा शहबाज के दरमियान और मरियम नवाज के दरमियान। जाके मरियम नवाज का हमजा शहबाज को गले लगाना। एक जो खबर मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं कि मरियम हमजा शहबाज को अपना छोटा भाई तस्वुर करती हैं, आपस में इज्जत का तो एक रिलेशनशिप है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो सियासत के अंदर जो एक दूसरे की के हवाले से दौड़ होती है वो तो है, लेकिन इनका आपस में ख़ानदानी बॉन्ड बड़ा तगड़ा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई किसी किस्म का शक नहीं है। उसके बाद उनका हमजा से मिल के, आप वीडियो में भी देख रहे होंगे, उसके बाद हमजा से मिल के शहबाज शरीफ की जानिब जाना, शहबाज शरीफ का उनके सर के ऊपर हाथ रखना, ये सारी बेसिकली पॉलिटिकल ऑप्टिक्स होती हैं। ये बड़ा ज़रूरी होता है और ये सियासतदान को पता होता है कि मैंने कहाँ पे जाना है, किससे मिलना है, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, किस तरह मिलना है। इसकी दो रीजंस हो सकती हैं। अब ये मेरा तज्जिया है, इसकी दो रीजंस हो सकती हैं कि एक तो ये जो जितनी भी र्यूमर्स थी कि जनाब पार्टी डिवाइड होने लगी और पार्टी में कुछ होने वाला है, एक तो इसको ख़त्म कर दिया जाए कि ऐसा तो कोई चक्कर है नहीं, हम मुतहद हैं, दोनों भाई मुतहद हैं, आगे उनके बच्चे भी इकट्ठे हैं, किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। और दूसरी इसकी वजह वो ये थी कि मरियम नवाज ने, जिस तरह के आप जानते हैं कि वो इस वक्त पार्टी की पूरी तरह बागदौड़ संभाली हुई है, उन्होंने वही लीड कर रही हैं, वही फेस इस वक्त पार्टी का है ऑन ग्राउंड पाकिस्तान के अंदर। तो शहबाज शरीफ को ये मैसेज भी देना था कि हमने, ये मत समझिएगा कि हमने आपको अबैंडन कर दिया या हमने आपको छोड़ दिया आपके मामलात के हवाले से,
हम आपके साथ ही खड़े हुए हैं। बेशक हमारे बयानियाँ आपस में मुख्तलिफ हों, लेकिन ख़ानदानी तौर पे जो है वो हमारी जो आपस में हमारा जो कनेक्शन है वो ख़त्म नहीं हो सकता। तो बेसिकली ये 2 मैसेजेस उस मीटिंग से निकलते हैं मरीम नवाज़ के वहाँ जाने से। एक बात ज़हन में रखिएगा कि शहबाज शरीफ आज तक कभी मरीम नवाज़ की पेशी के ऊपर नहीं गए। मरीम नवाज़ जब पेश हुआ करती थी, और आपको याद होगा कि इवन जब नवाज शरीफ भी पेश हुआ करते थे इस्लामाबाद के अंदर एहतसाब अदालत में जब वो आते थे, शहबाज शरीफ कभी भी वहाँ पर नज़र नहीं आए। तो ये पहली दफ़ा ये हुआ है। अब अंडर प्रेशर हुआ है या ये खुद डिलिबरेटली किया गया है, ये इसका तज्जिया करने का फैसला आपके ऊपर है। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैंने आपको एक बैकग्राउंड इस सिलसिले में बता दिया है कि ये क्यों हुआ। उसके बाद एक दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है अब्दुल कादिर बलोच साहब का। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच, उन्होंने क्यों छोड़ा पार्टी को। उनका ये कहना है कि जनाब मैं नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नहीं खड़ा हो सकता, और सनाउल्लाह ज़हरी भी जो है वो अब हट गए हैं पार्टी से। मेरे पास जो खबर है वो इससे कुछ ज़रा मुख्तलिफ है। वो अगर तो वाकई अब्दुल कादिर बलोच साहब ने पार्टी को छोड़ना था तो कोयटा के जलसे के बाद छोड़ने की क्या ज़रूरत थी। गुजरांवाला के अंदर जो पहली तकरीर हुई थी नवाज शरीफ की जानिब से, वही काफ़ी थी, वही बड़ी सख्त थी कि आप उसको पार्टी छोड़ देते। आप कहते हैं कि जनाब मैं इससे एग्री नहीं करता, मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। हकीकत है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब्दुल कादिर बलोच का मसला ये स्टार्ट हुआ कि सनाउल्लाह ज़हरी ने पार्टी ज़राए के मुताबिक जब वो सीएम थे बलूचिस्तान के, वज़ीर आला थे बलूचिस्तान के, तो नवाज शरीफ ने ख़ास तौर पे उनको ये कहा था कि आपने वज़ारत आला के ओहदे से इस्तीफ़ा नहीं देना। आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आती है असेंबली में, वहाँ से वोटिंग के ज़रिए आपको हटा दिया जाए, कुछ नहीं होता, लेकिन आप इस्तीफ़ा नहीं देंगे। मेरी खबर के मुताबिक सनाउल्लाह ज़हरी ने वादा किया था नवाज शरीफ के साथ कि मैं किसी सूरत इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने पार्टी रहनुमाओं से बातचीत किए बगैर नवाज शरीफ की इजाज़त के उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। सिर्फ ये नहीं किया, उन्होंने उस वक्त के बाद तकरीबन अब 2 साल से थोड़ा ज़्यादा टाइम हो चुका है, वो बिल्कुल खामोश थे। वो पार्टी के मामलात में नहीं इन्वॉल्व थे, वो पार्टी से कोई बातचीत नहीं करते थे, और मेरी इत्तला के मुताबिक वो दुबई जाके बैठ गए थे। और ये कोयटा के जलसे से सिर्फ 1 दिन पहले वो दुबई से वापस आए, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो अब जलसा होने लगा है जिसमें मरीम नवाज़ भी शामिल होंगी, तो उन्होंने इसरार किया कि वो मरीम नवाज़ से मिलना चाहते हैं। नून लीग के अंदर मुशावरत की गई, पार्टी के सीनियर रहनुमा आपस में मिले और सब ने ये फैसला किया कि अब सनाउल्लाह ज़हरी जो है वो एक्टिव नहीं होंगे, उनको ये लीडरशिप नहीं दी जाएगी बलूचिस्तान के हवाले से। नई लीडरशिप को मौका दिया जाएगा, नए लोगों को मौका दिया जाएगा। नए लोगों से मुराद चंद नए लोग जो पार्टी में दोबारा आ गए हैं, ये मुराद है। ये मत समझिएगा किसी नौजवान क़यादत को बलूचिस्तान में दे देंगे, क्योंकि इस तरह होता नहीं है। नौजवानों के लिए कोई जगह नहीं है पार्टियों के अंदर। जो पुराने एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस हैं उन्हीं को हमेशा मौका मिलता है। तो सनाउल्लाह ज़हरी को साइडलाइन करने का जब फैसला किया गया तो उस पर अब्दुल कादिर बलोच ने एहतजाज किया, और जिसकी वजह से उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। और उनको इस बात का भी दुख था कि दोनों को एक फॉर्मल इन्विटेशन जलसे के अंदर पीडीएम के जलसे के हवाले से नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से ये नाराज़गी हुई। अब दूसरा सवाल आता है कि क्या जो फॉर्मर आर्मी मैन हैं या सर्विसेज के लोग हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल की तरह कुछ साबिक कर्नल्स भी हैं, क्या वो भी पार्टी छोड़ देंगे? मेरी इत्तला के मुताबिक उनमें से चंद लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं इस बयानिया के हवाले से, लेकिन क्या सब छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी इत्तला के मुताबिक वो लोग नहीं छोड़ेंगे, सब नहीं छोड़ेंगे। क्या चंद लोग पार्टी छोड़ेंगे? जी हाँ, चंद लोग नून लीग छोड़ देंगे, और ये मैं अब आपको पेशन गोई के साथ साथ खबर भी दे रहा हूँ। चंद लोग नून लीग बाकी छोड़ देंगे। वो लोग कौन होंगे उसका अभी फैसला हुआ नहीं है। कुछ लोग अपने फैसले कर चुके हैं, कुछ लोग अभी कर रहे हैं। अच्छा, इससे मुझे एक और बात याद आई। अभी मैंने आपको वो खबर भी देनी है कि नवाज शरीफ ने याद सादे को पैगाम क्या दिया, वो मैं भी थोड़ी देर में दे रहा हूँ, लेकिन इससे मुझे एक और बात याद आई। मैंने आज से 1 हफ्ता पहले, तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले, एक प्रोग्राम के अंदर मैं बैठा हुआ था और उसमें मैंने एक खबर दी थी कि नून लीग के टॉप 5 लीडरों में से एक लीडर ने यह कहा है कि हमें नवाज शरीफ के बयानिए से मसला है, दोनों बाप बेटी मौलाना फजलुर रहमान के पीछे लग गए हैं और हमें ये किसी अंधेर गली के अंदर ले गए, और उनको बड़ा एतराज़ है। इसके बाद मुझे नून लीग के मुख्तलिफ लोगों के फ़ोन आना शुरू हो गए जब मैंने प्रोग्राम के अंदर बैठ के बात की, और उन्होंने मुझसे पूछा कि जी हमें बंदे का नाम बताएं। तो मैंने उनसे ये कहा कि जी ये तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे ज़राए से हवाले से ये बात आई है, तो मैं ये शेयर तो कर नहीं सकता नाम।
नाम मैं आपको अभी भी नहीं बताऊंगा, ऑब्वियसली वो एक जर्नलिस्टिक एथिक्स है, मैं नाम नहीं शेयर कर सकता। लेकिन उसके अंदर जो अगले फिर हफ्ते 10 दिन के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, जिस तरह लोगों ने पार्टी को छोड़ा है, मैं उसके अंदर आपको एक और डेवलपमेंट दे देता हूं कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने प्रोग्राम में ये कहा कि एक शख्स ने इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वो एक नहीं है, 2 अफराद हैं। जो दूसरा शख्स है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसने कम से कम मुझसे बैठ के इस हवाले से बात की है, वो टॉप 5 में तो नहीं है, लेकिन कम से कम पार्टी के अंदर एक इंपॉर्टेंट पोजीशन जरूर रखते हैं। बस मैं इतनी बात शेयर कर सकता हूं। तो इसलिए पार्टी के अंदर एक नहीं 2 लोग हैं। क्या पार्टी इस सिलसिले में परेशान है? कुछ हद तक परेशान है, लेकिन इतनी परेशान नहीं है कि वो अपने इस बयानिया को छोड़ देगी। मेरी इत्तला के मुताबिक पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप से मुराद है नवाज शरीफ, मरीम नवाज, में इनकी बात कर रहा हूं, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि पार्टी के अंदर चलेगा यही बयानिया, जो चलेगा हमारे साथ वो इसी बयानिया के ऊपर चलेगा। अगर वो पार्टी छोड़ के जाना चाहता है तो बेशक चला जाए। इसके साथ साथ पार्टी के अंदर अब अगर कोई नए लोग आएंगे तो वो आएंगे तो इसी बयानिया के साथ आएंगे। हम बगैर किसी कंडीशंस के हम लोगों को ये नहीं हम बर्दाश्त करेंगे कोई हमें ये कहे कि जी आप फलां कंडीशन रख दें, फलां कंडीशन, ऐसा नहीं होगा। इससे पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा ये मैं नहीं जानता, ये जारी बात है, वक्त फैसला करेगा। मैं यहाँ पे पेश गोइयां करने के लिए नहीं बैठा हुआ, लेकिन मैं आपके साथ खबर जरूर ये शेयर कर रहा हूं कि अब ये फैसला ज़हनी तौर पर कर लिया गया कि हम तो यही करेंगे और इसी तरह ही करेंगे। कोई रहता है रहे, कोई जाता है जाए, हमें उससे कोई परवाह नहीं। तो इसलिए अब्दुल कादिर बलोच चले गए, जो कि बहुत बड़ी उनकी क्लोज एफिलिएशन थी पार्टी लीडरशिप के साथ, उनको भी उन्होंने जाने दिया। सनाउल्लाह ज़हरी को भी जो है वो उन्होंने जाने दिया। अब आ जाए जरा आखिर में नवाज शरीफ ने अयाज सादिक को क्या पैगाम भिजवाया है। मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था ये खोज लगाना कि इस सारे मामले के बाद, क्योंकि अयाज सादिक ने जो कुछ कहा उसके बाद पूरी पार्टी के ऊपर एकदम अटैक आता है, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, फौज की जानिब से भी जो है वो इजहार किया जाता है। डीजी आईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो वाज़ेह तौर पर एक मैसेज देते हैं कि ये आपका जो बयान है इसको पसंद नहीं किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो आ ही रहा है, हम रिएक्शन भी देख रहे हैं। अच्छा, इसमें बड़ी हैरानगी की बात है कि फवाद चौधरी ने एक भारतीय चैनल के ऊपर बैठ के ये, बल्कि एक किस्म की अयाज सादिक की स्टेटमेंट को डिफेंड इस सिलसिले में किया कि जनाब एक बात ज़हन में रखिएगा, उन्होंने बाजवा साहब के बारे में नहीं कहा, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के बारे में ये कहा कि जी उनकी टांगें कांप रही थी। और ये होता है सियासत में। इसमें अब 2 चीजें, एक तो फवाद चौधरी का ये बड़ापन है कि वो एक भारतीय चैनल के ऊपर जाके भी अयाज सादिक के हवाले से ये बयान दे रहे हैं। जिगरा चाहिए इसके लिए कि आपके ऑपोजिशन में एक शख्स बैठा हुआ है, आपके ऊपर तनकीद कर रहा है, आपकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रहा है, लेकिन फवाद चौधरी ने भारतीय चैनल के ऊपर जाके फिर भी ये कहा कि जी जो भी है ये हमारा आपस का मामला है, आप बीच में ना पड़े, आप अपने काम से काम रखें, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आने की जरूरत नहीं है। तो एक तो इन्होंने बड़ा कमाल किया। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये सब कुछ हो गया है तो उसके बाद अब कोई जवाज रहता है, जब आपको भी पता है कि पॉलिटिक्स हो रही है। ठीक है, मैं वो बात सही है कि क्या अयाज सादिक को ये कहना चाहिए था, मेरा नहीं ख्याल उनको ये कहना चाहिए, तो उसकी जरूरत नहीं थी। 10,000 और चीजें हैं जिस पे आप एतराज कर सकते थे, लेकिन जब मामला भारत के हवाले से आता है या भारत के अगेंस्ट हमारी फोर्सेस क्या कर रही है उस हवाले से आता है, आपको अपने बयानात पे नजर रखनी चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं। ये ठीक नहीं था जो कुछ भी हुआ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैसेज, नवाज शरीफ ने मैसेज क्या भेजा है? मेरी इत्तला के मुताबिक नवाज शरीफ ने जब राब्ता किया अयाज सादिक से, तो अयाज सादिक उस वक्त कहीं हल्के के अंदर बिजी थे या कुछ लोगों से मिल रहे थे, तो वो कॉल उनकी मिस हुई, उनसे बात नहीं हो सकी। फिर हसन नवाज के जरिए अयाज सादिक को पैगाम भिजवाया गया, और पैगाम ये भिजवाया गया अयाज सादिक को कि डट के खड़े रहिएगा, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें पता है आपने क्या कहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, सत्य खैरान, कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो मरियम नवाज का अयाज सादिक को ये पैगाम देना कि जैसे ही वो हॉल में एंटर होते हैं तो पूरे हॉल को कह दिया जाता है कि जी इनके एहतराम में खड़े हो जाएं, और उसके बाद वालिद साहब यानी कि नवाज शरीफ की जानिब से ये मैसेज हसन नवाज के जरिए भिजवाना कि जी बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे एक बात तो साबित होगी कि पार्टी की टॉप लीडरशिप जो है वो अयाज सादिक के साथ पूरी तरह खड़ी हुई है और आगे भी खड़ी रहेगी। क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक अयाज सादिक एक ऐसी शख्सियत हैं, एक तो वो लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, लाहौर की सियासत में मुतहरिक हैं, नवाज शरीफ भी लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, एक तो वो कनेक्शन आपस में है ही। दूसरी बात यह कि इनका आपस में मरियम नवाज शरीफ को और अयाज सादिक की आपस में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और ये एक ऐसी शख्सियत है अयाज सादिक जिनकी दोनों भाइयों के साथ बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है।
ना ये शहबाज शरीफ कैंप के खिलाए जाते हैं, ना ये नवाज शरीफ कैंप के खिलाए जाते हैं। इनकी दोनों भाइयों के साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है। तो ऐसा भी नहीं है कि किसी एक साइड से जो है वो उनके साथ नाराजगी का इजहार कर दिया जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी मैं आपको बता दूं कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ नून लीग की जो एक का जो कनेक्शन है वो अयाज सादिक है। ये भी मैं आपको खबर दे दूं, अयाज सादिक के जरिए पैगामात इधर से उधर जाते हैं, और जिसकी वजह ये जो मैं आपको खबर शेयर कर रहा हूं, यही एक वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान अयाज सादिक के घर गए। अगर आपको याद हो, गालबन कल वो अयाज सादिक से मिलने के लिए उनके घर गए। बेसिकली उसका मकसद और कुछ नहीं था, वो ये सारी बातें जो कुछ वो कर रहे थे वो फोन पे भी हो सकती थी। मैसेजिंग बड़ी जरूरी होती है सियासत के अंदर, जो है ना, आप एक एक तस्वीर, एक एक वीडियो, एक एक बैठक, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो मानीखेज होती है। उसको अंदर से देखा करें, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये होती है कि आपने पैगाम देना होता है कि हम आपके साथ खड़े हैं, परेशान आपने नहीं होना। तो अब तक की जो सारी मैसेजिंग हुई है, उससे ये साबित होता है कि अयाज सादिक साहब ने ना अपना ये बयान वापस लेना है, और ना पार्टी की लीडरशिप जो है इस सिलसिले में मजीद कोई अब एक्शन लेगी। वो अयाज सादिक साहब के साथ खड़ी है। अब देखें आगे चल के क्या होता है। बस ये कुछ चंद खबरें थी जो पिछले 2 दिन के अंदर, जो कि मैं आपके साथ बैठ नहीं सका, तो शेयर करना आपके साथ बहुत जरूरी था। वीडियो आपको कैसी लगी शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा, और ताकि आपको लेटेस्ट हमारी वीडियोस जो हैं वो जरूर मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।